कि चलिए तो हम क्लास 9 फिजिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं, चैप्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे। आपके इसमें बेसिकली कितने 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका मोशन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड आपका आएगा लॉज ऑफ मोशन, जिसमें कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आएगा ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड्स। ग्रेविटेशन में हम ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्लूइड्स के बारे में, फ्लूइड मीन्स क्या होगा, लिक्विड्स वगैरह के बारे में, लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्गेनिक प्रिंसिपल, प्रेशर वगैरह ये सब हम डिस्कस वहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपका आएगा वर्क एनर्जी पावर, जिसमें वर्क कैलकुलेट करेंगे, वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट चैप्टर आएगा आपका साउंड। साउंड क्या होता है, साउंड क्या होता है, आवाज़ डिफरेंट टाइप की साउंड होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो सब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपका चैप्टर रहेगा मोशन। सबसे चैप्टर होगा मोशन, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। मोशन का मतलब क्या होता है, आपका चलना। ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है, चलना। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मोशन के बारे में जानेंगे, मोशन क्या होता है, कैसे मोशन होता है, डिफरेंट टाइप्स के फिर मोशन डिस्कस करेंगे। फिर आपका जो एक मोशन होगा, आपके डिफरेंट टाइप्स के मोशन में से उसका स्पेशल कैटेगरी आएगा आपका अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में मोशन जो होगा वही हमारे सिलेबस में, तो वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस स्ट्रेट लाइन मोशन में हम डिफरेंट टर्म्स डिफाइन करेंगे। डिफरेंट टर्म्स क्या आएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आएगा, एवरेज स्पीड आएगा। इस तरीके से डिफरेंट टर्म्स हम यहाँ पर इसमें डिस्कस करेंगे। और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही बनेंगे, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या हो गया आपका, फिर हम इसको जो भी मोशन होगा उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, उसको ग्राफ से कैसे मोशन को बताएंगे, कैसा मोशन है, मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो सब हम ग्राफ से ही बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मोशन है उसमें अगर आपको किसी भी टाइम पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वगैरह ये पता है, तो उनमें हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, उसके लिए हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी। 3 डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी, और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी पर यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। और लास्ट में हमारा आएगा सर्कुलर मोशन, जो इसका सेकंड पार्ट होगा टाइप्स ऑफ मोशन में। सर्कुलर मोशन जहाँ पे पार्टिकल किसी सर्कल में घूम रहा होगा, उसकी डिफरेंट टर्म्स हम वहाँ पर डिफाइन करेंगे, और क्या क्या चीज़ चेंज होता है सर्कुलर मोशन में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें सारा हम किस पैटर्न पर डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे, और जितने भी आपके क्वेश्चंस करेंगे वो सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होंगे। एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे आपके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसमें हम थ्योरी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके अलावा थ्योरी के अलावा इसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का मतलब जो आपके चैप्टर के अंदर दिए होंगे, ब्लू आपके बॉक्सेस में दिए होंगे, 3-4 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वो हम हर टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सॉल्व एग्जाम्पल होंगे वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे वो करेंगे जो आपके चैप्टर में दिए होंगे। और लास्ट में जो आपकी क्या आएगी, एक्सरसाइज आएगी, वो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। और फिर जब ये सारे डिस्कस होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या फिर और जो आपकी रेफरेंस बुक है उसके मिसलेनियस क्वेश्चंस है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट में। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके लिए आपको प्रॉपर अपना नोट्स तैयार करते जाना है, और जो भी क्वेश्चंस कराते हैं वो उसके हर टॉपिक के बाद में आपको करते जाना है, जिससे आपको याद रहे। इसके अलावा आपको जो भी क्लास के बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आपको घर से हर लेक्चर के बाद आपको करके आना है। ठीक है, जिससे आपको जो नेक्स्ट टॉपिक समझने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी क्या है, कहानी है। इस तरीके से मोशन में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। मोशन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे चीजें क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो हम इसके अगर मोशन के क्या देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं कि मोशन होता है। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से ही बता सकते हो। मोशन का बेसिकली उन्हें मतलब क्या बताया, चलना। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल बता सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मोशन, एग्जांपल्स ऑफ मोशन बता सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, बर्ड्स आपकी चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती हैं, वो उसका मतलब क्या होगा, वो चल रही हैं। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। मछलियाँ क्या करती हैं, तैरती हैं। फिशेस स्विम, मछलियाँ तैरती हैं। ठीक है, इसी के अलावा हॉर्स रन्स, ये लिख सकते हैं हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, ये भी चल रहा है। इसके अलावा पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल ले लो, पार्टिकल ले लो, क्या ले लो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल ले सकते हो। इसके अलावा क्या हो जाएगा, ये सब क्या करते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा क्या हो जाएगा, सन, अर्थ, प्लैनेट्स, ये सब क्या करते हैं आपके, ये सारे आपके क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ये क्या करते हैं आपके, मूव करते हैं, मतलब ये चलते हैं, किसी न किसी क्या तरीके से क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, सन को हम नहीं मानते चलते हुआ। ठीक है, यहाँ पे अर्थ और प्लैनेट्स इस तरीके से क्या हो जाएंगे, और भी डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं आपके, चलते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डिफरेंट आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके, मोशन के। समझ आए आप? तो ये आपके एग्जाम्पल्स होंगे। तो मोशन क्या होता है, कैसे होता है, उसको डिस्कस करने से पहले कुछ उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं मोशन के, जो हमें ऑलरेडी पता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ उड़ती हैं, मछलियाँ, फिशेस, फिशेस क्या करती है, स्विम करती है। एग्जाम्पल्स आप लिख भी सकते हो। बर्ड्स आपकी क्या होती है, फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। फिशेस आपकी क्या होती है, स्विम करती है, फिशेस स्विम। फिशेस आपकी क्या होती है, स्विम करती हैं। ये क्या होगा, स्विम कर रही है, तैर रही है, मतलब चल रही है। हॉर्स रन्स, घोड़ा आपका दौड़ता है, दौड़ता है तो वो भी तो चल रहा है। इसके अलावा क्या होगा, कोई भी गाड़ी ले लो, कार, कार ले लो, कार रन्स, ट्रेन रन्स। इसके अलावा क्या हो जाएंगे, एटम्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, अर्थ, मून, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स, ये सब क्या होते हैं आपके, मूव करते हैं। समझे आप? ये सारे आपके मोशन के और भी बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हो। ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके, चलते हैं। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। चिड़िया उड़ रही है, फिशेस आपकी, मछलियाँ तैर रही हैं पानी में, घोड़ा दौड़ रहा है, कार भी चल रही है आपकी, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है। एटम मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। अर्थ आपकी सन के चक्कर लगा रही है, तो वो भी चल रही है। इसके अलावा चांद हो गया, मून, वो भी अर्थ के चक्कर लगा रहा है, प्लैनेट सन के चक्कर लगा रहे हैं। सारी चीजें आपकी चल रही है। ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल्स मोशन के दे सकते हो। तो ये सारी चीजें तो हमें पता है कि चल रही है, लेकिन हमें क्या होगा, हमें अगर फिजिक्स के टर्म्स में बोलेंगे, फिजिक्स के टर्म्स में बोलेंगे कि अगर ये चीजें चल रही हैं, तो ये चल रही है तो इसका बेसिक रीजन क्या है, बेसिक रीजन क्या है, मीन्स चल रही है तो हम कब बोलेंगे कि ये चल रही है, कब बोलेंगे चल रही है। तो इसके लिए हम बेसिकली मोशन को डिफाइन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स के टर्म में मोशन कब होगा, फिजिक्स के टर्म्स में अगर बोलेंगे कि मोशन कब होगा, एक चीज चल कब रही है। जैसे कोई आपको आदमी यहाँ पर था, कोई एक आदमी किसी भी टाइम पर आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, 10 बजे आपने इसको यहाँ पर देखा, और फिर 10 बज के क्या होगा, 15 मिनट पर ये आदमी को आपने यहाँ पे देखा। तो क्या आप बोल सकते हो कि आदमी चल रहा है, क्या आप बोल सकते हैं कि आदमी चल रहा है?
बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो चला, अपने आप तो चला नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी एक पार्टिकल है, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है किसी टाइम में, तो उसका मतलब क्या होगा, वो चला। असल में तो मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, पहले पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, तो उसकी पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। पोजीशन अगर उसकी क्या हुई, चेंज हुई, पहले पोजीशन यहाँ पर ये थी, फिर पोजीशन ये हो गई, तो क्या हो गई, उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो मोशन का सिंपल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, मोशन क्या होगा, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। तब हम क्या बोलते हैं, इसको मोशन में बोलते हैं। समझ आ गया। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो क्या बोलेंगे, उसको मोशन में बोलेंगे। आगे समझ में, जैसे हमने बताया बर्ड्स उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ रही है तो क्या होगा, कभी एक पेड़ पर बैठी थी, उसके उड़ के दूसरे पेड़ पर चली गई, तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। फिर से तो आपकी स्विम कर रही है, मछलियां तैर रही हैं, तो मछलियां तैर रही है तो पानी में एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो वो भी मूव कर रही है, ठीक है। अर्थ आपकी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो क्या, वो भी मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी कार चल रही है, तो इन सब में क्या होगा, इसकी पोजीशन क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। तो जब ये पोजीशन आपकी चेंज होगी तभी हम बोलेंगे कि ये मूव कर रहा है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जैसे क्या ले सकते हो कि ये क्या होगा, ये तो आपका मोशन में हो गया, यहाँ पर मोशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था 10 बजे यहाँ पर था, ठीक है, और फिर आपने क्या देखा 10:15 पे देखा, तब भी ऑब्जेक्ट यहीं पर है। आपने 10 बजे देखा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, आपने 10:15 पे देखा तब भी यहीं पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 बजे से 10:15 पर इसकी पोजीशन चेंज हुई, नहीं हुई। यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब है मोशन में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ये मोशन में नहीं है, नॉट अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप कब बोलोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट कोई भी मोशन में कब होगा, जब उसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। कोई भी ले सकते हो, जैसे आप किसी क्लास में बैठे हो, तो आपके क्लास में जब बैठे रहे तो वहाँ पर टेबल चेयर रखी होती है, तो टेबल चेयर जहाँ पर रखी है वहीं पर रखी रहती है, चाहे उसको आप 10 बजे देखो चाहे 10:15 पे, वो तो वहीं रखी रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो आपका मूव नहीं कर रही है। समझ आ गया। तो इस तरीके से मोशन को डिफाइन करने का तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या मोशन हमेशा होगा, क्या मोशन क्या होता है, हमेशा होता है, हमेशा मोशन जरूरी है। जैसे हम एग्जांपल से बता सकते हैं, एक एग्जांपल बताएंगे, जैसे आप बोल रहे हो कि अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है, तो आपने सनराइज और सनसेट देखा होगा। सनराइज मतलब सन डेली आपका ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में सेट हो जाता है, ईस्ट से निकलता है वेस्ट में सेट हो जाता है, नहीं हो जाता है, ईस्ट से निकलता है वेस्ट में सेट हो जाता है। तो आपको सन क्या होगा, सन मूव करता हुआ दिखाई देता है, सन अर्थ के चारों तरफ क्या चक्कर लगा के और वेस्ट में सेट हो जाता है, तो सनराइज होता है, सनसेट होता है। लेकिन कभी आप अर्थ पे रहते हो तो आपको अर्थ घूमती हुई दिखाई देती है। कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आप अर्थ पे रहते हैं हम, तो वहां पे आपको कभी अर्थ घूमती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में पता होगा कि सन तो मूव नहीं करता है, सन तो फिक्स है, सन मूव नहीं करता है, सन तो फिक्स है, फिर भी हमें वो चलता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? इसी तरीके से देखा होगा आपने कि जब आप क्या किसी कार या बस में जाते हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि जो आपको खिड़की से जब बाहर देखते हो, खिड़की से बाहर जब देखते हो तो
खिड़की से बाहर जब आप देखते हो तो वहां पे बाहर पे रोड पे जो आदमी खड़े हैं या फिर पेड़ खड़े हैं तो वो आपको पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं, पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वो एक्चुअल में आपको बताया कि क्या वो चल नहीं रहे। आपको तो क्या होगा, या फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं बोले, आप लॉजिकली सोच रहे हो कि वो चल नहीं रहे, वो खड़े हुए हैं, फिर भी आपको पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं आप जिस बस या ट्रेन में बैठे हो उसी बस ट्रेन में जो बाकी पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको देखोगे तो वो आपको वहीं पे बैठे हुए दिखाई देते हैं, वो चलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अगर वही कोई रोड पे खड़ा हुआ आदमी देखेगा तो उसका जस्ट अपोजिट दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा कि जितने ट्रेन में लोग हैं सब भागते जा रहे हैं और वो वहां पे अर्थ पे खड़ा हुआ है। तो एक क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो ये बेसिकली क्यों होता है, बिकॉज मोशन आपका क्या है, रिलेटिव टर्म है। मोशन क्या है, मोशन इज रिलेटिव, मोशन क्या है आपका, रिलेटिव है। मोशन रिलेटिव का मतलब क्या है, मोशन रिलेटिव का मतलब कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर ये रुका हुआ है, ठीक है। मींस मोशन की दो स्टेट होती हैं, एक मोशन और रेस्ट, ठीक है। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, ये लिख सकते हो आप, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट मतलब रुका हुआ, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। आपको एक ऑब्जेक्ट, आप क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने बताया था अभी कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे, ठीक है। तो वो पोजीशन आपने देखा होगा कि पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, अपने रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ठीक है। जैसे हम देख कौन रहा है, हम देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि वो आदमी यहाँ पर था 10 बजे और 10:15 पर यहाँ पर था, ठीक है। तो 10:15 पे यहाँ पर था तो हमने अपने रिस्पेक्ट में देखा कि उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो वो क्या होगा, चल रहा है। लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज नहीं हुई तो हमने बोला कि वो चल नहीं रहा है, ऐसा क्या। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा आदमी देखे तो ऑब्जेक्ट वो चल सकता है, नहीं चल सकता है। सिंपल एग्जांपल क्या है, बस का जो अभी बताया, बस का क्या बताया कि क्या हो जाएगा, जब हम बस चल रही है, बस में हम खड़े हुए और हम देखते हैं कि बाहर देखते हैं रोड पर आपके पेड़ खड़े हुए हैं, पेड़ जमीन पर फिक्स है और वहां पे लोग बाग खड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि वो जो रोड पर जो पेड़ खड़े हुए हैं वो पेड़ आपके पीछे भागते जा रहे हैं, ठीक है। और बस तो आपको पता है कि आपको बस के साथ जो आपके पैसेंजर्स हैं और भी पैसेंजर जो बैठे हुए हैं वो सारे पैसेंजर्स वहीं पे बैठे हुए हैं, आपके साथ ही हैं। वो पहले भी 10 बजे भी पहले वहीं पर थे और 10:15 पर भी वहीं पर थे, समझ आया। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको अगर बोलेगा, आपको जैसे अगर पता नहीं है, कोई अनजान बच्चा है जिसको ये सारी चीजें पता नहीं है तो वो तो यही बोलेगा कि क्या बोलेगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं और जो आदमी है वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं और हम तो यहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकी लोग भी यहीं पे बैठे हैं तो हम यहीं पे बैठे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उस बच्चे के रिस्पेक्ट में जितने भी पैसेंजर्स उस बस में बैठे हैं वो सारे क्या हैं, रेस्ट पर हैं, रुके हुए हैं। और बाकी जो रोड पर पेड़ पौधे खड़े हैं, आदमी खड़े हैं, वो सब ये चल रहे हैं। इसी का जस्ट अगर हम उल्टा देखते हैं कि रोड पे कोई आदमी खड़ा है, रोड पर आदमी खड़ा है और वो क्या देखता है, आपकी बस को देख रहा है और बस में आप सबको देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि जो बस है वो तो आगे भागती जा रही है और बस आगे भागती जा रही है तो बस में जितने लोग हैं उसी के साथ भागते जा रहे हैं। तो वो बोलेगा कि ये बस चल रही है तो बस के साथ साथ सारे लोग भी चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ से दोनों चीज क्या होगा, दोनों चीजें अपोजिट आ रही है, ठीक है। आप वो बच्चा बोल रहा था कि क्या बोल रहा था कि बस में सारे लोग बैठे हुए हैं, वो रेस्ट पर है, और जो रोड पे आदमी खड़ा हुआ है वो क्या बोल रहा है कि ये सारे ऑब्जेक्ट क्या होगा, चल रहे हैं, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, वही ऑब्जेक्ट अब क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट बच्चे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है और वही जो रोड पे आदमी खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में मोशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही चीज रेस्ट पर, एक ही चीज मोशन में कैसे हो सकती है, तो इसलिए रिलेटिव टर्म है। ये किस पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट पर या मोशन है, देखने वाले के ऊपर, किसके ऊपर, देखने वाले के ऊपर, ठीक है।
जैसे अगर हम इसको समझते हैं इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे क्या होगा, यहाँ बस है, यहाँ पर इंटू हम पर्सन ले लेते हैं इस तरीके से। बस आपकी इस तरफ जा रही है और यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर रेस्ट पे खड़ा हुआ है, रोड पर खड़ा हुआ है आदमी, ठीक है। यहाँ पर कोई आप क्या बना सकते हो, पेड़ बना सकते हो इस तरीके से। ये रोड पर इस तरीके से पेड़ है और ये आपके यहाँ पे खड़ा हुआ है, रेस्ट पर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको क्या ले लेते हैं, एक ट्री ले लेते हैं टी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, आपकी बस हो जाएगी, ठीक है। अब ऑब्जर्वर किसको बनाते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिसको हम देख रहे हैं। हम पहले ऑब्जर्वर बना देते हैं। ऑब्जर्वर हमने किसको बना दिया, ए को। ए को क्या बना दिया, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर होता है ऑब्जर्व करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, देखने वाला। तो हमने इसको ऑब्जर्वर बना दिया, ए को, इस वाले आदमी को। ये दोनों आदमी यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आदमी रोड पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ए आदमी क्या बोलेगा, ए क्या बोलेगा कि जो आपका आदमी सी है और टी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ए क्या कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ए। क्या होगा, जो सी और टी, ये क्या है आपके, चल रहे हैं, ये क्या होंगे, मोशन में। और जो बी है, बी क्या है, रेस्ट पर है। बी रेस्ट पर है बिकॉज वो उसके साथ में खड़ा हुआ है, बी रेस्ट पर है, ठीक है। अब यही हम ऑब्जर्वर किसको बना देते हैं, ऑब्जर्वर किसको बना देते हैं, समझिए फिर से हम बना लेते हैं डायग्राम। ये आपका आदमी ए है, ए बी, और ये बस आपकी रोड पर चल रही है, ठीक है, ये बस हो जाएगी। और यहाँ पर ये आदमी सी रोड पर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये क्या था, ट्री था, टी, ओके। अब ऑब्जर्वर हम किसको बना देते, सी को। सी को क्या बना दिया, ऑब्जर्वर। सी को ऑब्जर्वर बना दिया। अब यहाँ पर सी क्या बोलेगा, क्या बोलेगा सी, बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग टू सी क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ए बी और बस, ए बी और बस क्या है, आपके मोशन में, मतलब चल रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो सब चल रहे हैं। और क्या हो जाएगा, जो ट्री है, ट्री क्या है आपका, ट्री एंड सी आर एट रेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग वो खुद और जो पेड़ है वो खड़े हुए, रुके हुए, और बाकी क्या होगा, जो बस है, बस के साथ वो आदमी चल रहा है। समझ आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से बता सकते हैं। वही चीज क्या होगा, जो एक आदमी मोशन में बता रहा है, ये क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था कि जो क्या है आपकी बस है, बस और बी, ये क्या है आपके रेस्ट पर है। बस और बी क्या है, रेस्ट पर है, बिकॉज वो जहां पे खड़ा हुआ है वहीं पे बस है, हमेशा है। वो 10 बजे थी, 10:15 पे भी थी, लेकिन सी और टी की पोजीशन चेंज हो रही है। सी और टी किधर भाग रहे हैं, पीछे की तरफ। उसको क्या दिखेगा, पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो सी और टी चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपका ऑब्जर्वर देखेगा, ऑब्जर्वर क्या होगा, सी अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसको क्या लगेगा, कि उसको लगेगा कि वो खुद और जो पेड़ है वो तो रोड पर खड़े हुए हैं, तो वो रेस्ट पर है। बट जो बस है, बस और उसके अंदर जो आदमी है, बस और उसके अंदर जो आदमी है वो चल रहे हैं, बिकॉज बस चल रही है तो वो सारे आदमी चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए मोशन और रेस्ट क्या होती है, रिलेटिव टर्म होती है। मतलब क्या होगा, एक ही चीज आपकी रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है। किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर कौन है, मतलब ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला कौन है, ठीक है। इसका एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, हम कहाँ पर रहते हैं, अर्थ पर। हम अर्थ पे रहते हैं तो हमें कभी लगता है कि अर्थ घूम रही है, हमें कभी ये नहीं लगता कि अर्थ घूम रही है। लेकिन अर्थ के चारों तरफ जितने भी क्या होगा, स्टार्स है, आपको लगता है कि स्टार्स, आपने देखा होगा आसमान में देखते हैं स्टार है, सन है, ये सब आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं। बट आपको पता है कि स्टार्स तो मूव नहीं करते हैं, न सन मूव करता है, तो ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो आप क्या होगा, आप अर्थ पर ही बैठे हुए हो, आप अर्थ पर ही बैठे हुए हो। अगर
तो अर्थ पर बैठो तो आपको अर्थ के ऊपर जितनी चीजें हैं वो सारी क्या दिखेंगी, रेस्ट पर। लेकिन अगर कोई आदमी अर्थ के बाहर से देखता है, अर्थ के बाहर मतलब कोई आदमी स्पेस से आपको देखता है, तो वो उसको क्या देखेगा कि अर्थ भी चल रही है, जैसे आपकी बस चल रही थी, और क्या हो जाएगा उसके साथ साथ आप भी चल रहे हो, उसके साथ साथ आप भी चल रहे हो। तो आप बोल रहे हो कि मैं रेस्ट पर हूँ, बिकॉज मेरी पोजीशन यही है, मेरे चारों तरफ जितनी चीजें हैं वो सारी अर्थ पर ही है, तो वो सारी यहाँ पे फिक्स है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला कोई आपका स्पेस में कोई आदमी है, वो बोलता है, वो क्या बोलेगा कि आपकी अर्थ तो चल रही है, सर के चक्कर लगा रही है, घूम रही है, तो उसके साथ साथ आप भी चल रहे हो। हाँ सुन रहे? तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए मोशन और रेस्ट, इसको एब्सोल्युटली आप एक क्या बोल सकते हो, करेक्ट नहीं बोल सकते कि हर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या एब्सोल्युटली मोशन में या एब्सोल्युटली रेस्ट में है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मोशन में हो सकता है और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है। समझ आ गया? तो बेसिकली क्या होता है आपका मोशन और रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। तो इसमें और एक और पॉइंट लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मे बी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, विद रिस्पेक्ट टू ये लिख लेना फुल फॉर्म में, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर may be in motion with respect to another observer and an object in motion may be an object in motion with respect to an observer, with respect to an observer may be at rest with respect to another observer, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है, और एक मोशन में वो रेस्ट पर हो सकता है। किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर कौन है, समझा, एग्जांपल मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट। जब भी आप मोशन डिस्कस करोगे तो आपको दो चीज डिफाइन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जर्वर कौन है, हु ऑब्जर्व्स द मोशन, ऑब्जर्व्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्कस करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका मोशन हमें डिस्कस करना होता है, whose motion is to be discussed। जिसका मोशन हमें डिस्कस करना है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ आ गया? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर ये दो चीजें हमें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जब भी हम मोशन बताएंगे तो ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है। समझे? ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कोई वस्तु, कोई भी चीज, कार, बस, आपका एरोप्लेन, बर्ड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसका हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मोशन आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट नहीं होता है मींस आप ये नहीं बोल सकते कोई भी चीज क्लियरली क्या है, मोशन में या फिर क्लियरली रेस्ट पर है। आप ये ओनली ये बोल सकते हो कि ये अगर मोशन में है तो मेरे रिस्पेक्ट में, ये अगर रेस्ट पर है तो क्या हो जाएगा, ये किसी और के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में तो क्या है, मोशन में। आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम बताते हैं मोशन क्या होती है, आपके रिलेटिव टर्म होती है। अब इसमें हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के मोशन, देख लेते हैं मोशन कितने टाइप्स के होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मोशन। तो डिफरेंट टाइप्स के मोशन हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से होंगे। जैसे सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें मोशन होगा आपका जो सिंपल, सबसे सिंपल मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई पार्टिकल मूव कर सकता है, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, मोशन कहां पर हो सकता है, और सर्कुलर मोशन हो सकता है। मोशन इन अ प्लेन हो सकता है, यहाँ पर मोशन इन अ प्लेन, जैसे बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन चीज है, इस पे मोशन होगा तो क्या होगा, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन का आपका सिंपल एग्जांपल क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। प्लेन का ही सिंपल जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। सर्कल में अगर पार्टिकल घूम रहा है, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है तो वो क्या होगा, वो इसी का एक प्लेन का मोशन होगा, प्लेनर मोशन होगा। मोशन इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, 3D, 3 डायमेंशन में मोशन, ठीक है, 3 डायमेंशन में मोशन हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा बोल सकता है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और एक और आपका लास्ट होता है रोटेशनल मोशन के अलावा कैसा हो जाएगा, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ प्लेन, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन का हम सिंपल एग्जांपल बता सकते हैं, क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन का सिंपल एग्जांपल। कोई भी कार आपकी जा रही है स्ट्रेट रोड पे, वो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। सर्कल में सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। कोई भी आपका क्या है, कोई झूला है आपका, जैसे आपने मेले वगैरह में देखते हो वो एक सर्कल में घूमता है इस तरीके से, उसका मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन आप देख सकते हो। 3 डायमेंशनल मोशन जो बर्ड्स उड़ती हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन का बर्ड्स वगैरह क्या होती है, 3 डायमेंशनल उड़ती थे। 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल हो जाएगा रोटेशनल मोशन, रोटेट करना, घूमना। जैसे पंखा, आपका पंखा घूमता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका मोशन कैसा होता है, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। फैन का मोशन रोटेशनल मोशन हो जाएगा। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी चीज वाइब्रेट करते हैं। जैसे आप कह लो, तो आप कह लो जैसे एक रस्सी लो या रबड़ बैंड लो, उसको दोनों उंगली में दबा के क्या कर दो, थोड़ा सा प्लग करके छोड़ दो, तो वो धीरे बहुत तेजी से क्या करती है, वाइब्रेट करती है, तो वो क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन होगा। जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशनल मोशन होता है उनका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग बोल सकते हो। जो आपने देखा होगा बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं गिटार वगैरह में, जो स्ट्रिंग्स होती हैं आपका वायलिन वगैरह, स्ट्रिंग को क्या होती है, वाइब्रेट करती हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये कार, क्या हो जाएगा, कार का मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में। मोशन इन अ प्लेन का क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है। मैरी गो राउंड लिख सकते हो। मैरी गो राउंड जो आपका क्या होता है, पार्क वगैरह में होता है, वो आपका एक सर्कल में घूमता है, या फिर कोई भी कार आपकी सर्कल में घूम रही है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पर मोशन होते हैं, समझ आ गया। तो हमें इसमें कौन सा मोशन डिस्कस करना है, स्ट्रेट लाइन। हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस करना है। 2 टाइप के मोशन हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन, ठीक है। पहले हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर क्लास में आएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। बाकी टाइप के मोशन हम जब क्लास 11 तक पहुंचेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझ आया। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन हो रहा है, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन मीन्स कोई भी चीज चल रही है तो एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, इस तरीके से। ये आपकी स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन होगी, इस तरीके से इस पर मूव कर रही है। तो इस पर मूव कर रही है तो अब कोई भी चीज चल रही है तो पहले सबसे पहले उसकी क्या बताना पड़ेगा, पोजीशन। तो पोजीशन बताने के लिए आपको क्या होगा, कहाँ से पोजीशन बताएंगे। जैसे क्या है, हमारा घर क्या है, स्कूल से 10 किलोमीटर है, ये बोलते हैं स्कूल से हमारा घर 10 किलोमीटर है। तो हम उसकी जो डिस्टेंस बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं, स्कूल से बता रहे हैं। तो स्कूल को हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, स्कूल को क्या मान लिया, फिक्स पॉइंट। उसके रिस्पेक्ट में घर की डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर। ये हमेशा 10 ही रहेगी। अगर स्कूल की जगह आपने कुछ और ले लिया, अगर बोलोगे कि मेरा घर क्या हो जाएगा, स्टेशन से 50 किलोमीटर है, मेरा घर स्टेशन से 50 किलोमीटर, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई ना, क्योंकि आप डिस्टेंस किससे ले रहे हो, स्टेशन से। इसलिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हो तो आपको एक पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा कि आप उसकी पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो, समझेगा। तो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट आपको पता होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हो। इट इज द पॉइंट with respect to which we represent position of an object, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जैसे आपने क्या बोल रहे हो कि आपके स्कूल से क्या हो गया, स्कूल से घर 10 किलोमीटर है तो स्कूल क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। स्कूल से क्या है, मार्केट आपका 20 किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा, स्कूल रेफरेंस पॉइंट होगा। स्कूल से मार्केट 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अगर वही रेफरेंस पॉइंट आप क्या ले सकते हो, अपना घर ले रहे हो तो घर से मार्केट क्या है 15 किलोमीटर है तो घर आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो जब भी आप मोशन डिस्कस करोगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कोई एक फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और पूरे मौसम में उस फिक्स पॉइंट को फिर आप चेंज नहीं करोगे। अगर वो फिक्स पॉइंट चेंज हो जाएगा तो बस सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या कोई भी मोशन डिस्कस करो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। तो जनरली जो आपका रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन ले रहे हैं तो उसको हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं ओ, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, origin is taken as a fixed reference point। एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे हम, ओरिजिन को। ओरिजिन का मतलब क्या है, जीरो नहीं होता है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। ओरिजिन का मतलब क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या करो, सारी पोजीशन मेजर करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका घर है, आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरा घर है, इस घर से यहाँ पे क्या ले लिया, आपका घर है। ठीक है, मेरा घर ओरिजिन पर हो गया। ओरिजिन क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट। ये क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट। सारी चीज आप इससे मेजर करोगे। आगे समझे। दूसरा होता है आपका, अब स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका मोशन पूरा एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग हुआ तो इस स्ट्रेट लाइन को क्या लेंगे हम, इस स्ट्रेट लाइन को ले सकते हो आप एक रेफरेंस एक्सिस। क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस एक्सिस बोल सकते हैं। जिस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन होगा उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन along which motion takes place। जिसके अलोंग मोशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट लाइन, उसको हम एक्सिस बोलते हैं, रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं। ये क्या होगी आपकी रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से रेफरेंस एक्सिस हो गई, इसको क्या होगा, रेफरेंस एक्सिस। तो रेफरेंस पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारी पोजीशन मेजर करोगे, और रेफरेंस एक्सिस हो गया, इस स्ट्रेट लाइन के लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन मेजर करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसके अलावा हम मोशन डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से इसका मोशन होगा।
ठीक है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी है, किसी भी इंस्टेंट पे कहां पर था, किसी भी इंस्टेंट पर यहां पर था, यहां से चल के वो किसी भी इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन ए है, इसकी पोजीशन ए ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर पोजीशन लिख रहा है ए, ये पोजीशन है ए, ये क्या है यहां से 10 किलोमीटर, फिर ये और आगे चला, इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी बी, बी हो गई यहां से कितनी हो गई 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के बाद ये और आगे चला, तो यहां पर इसकी पोजीशन क्या होगी सी, और ये हो गई 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये यहां से क्या होगा लौट के आया, लौट के यहां पर आ गया, ठीक है, यहां से वापस रिटर्न आया और बी पर आ गया, वापस से रिटर्न आया तो बी पर इस तरीके से आ गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन यहां से थी, यहां से चल रहा, उसने स्टार्ट किया ओरिजिन से, वो से स्टार्ट किया और बी तक आ गया, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन इस तरीके से ये हो गया। अब हम बता सकते हैं इसमें कि इसने जब यहां से यहां तक गया, तो यहां से यहां तक गया क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस चली ए से ओ से बी तक, बता सकते हैं यहां से लेके ओ से लेके बी तक कितनी डिस्टेंस चली, बता सकते हैं। तो यहां से लेके, हम यहां से लेके ओ से लेके बी तक कितनी डिस्टेंस चली वो हम बता सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस बताएंगे ओ से लेके बी तक तो कितना हो जाएगा, ओ से लेके सी तक गया पहले, ओ सी और प्लस सी से बी आया तो सी बी, ये तो हो गया। ओ से लेके सी तक, सी से लेके बी तक, ओ से लेके सी तक कितनी डिस्टेंस गया, टोटल ओ से लेके सी तक कितनी डिस्टेंस होगी 20 किलोमीटर, और फिर बी से लेके सी से लेके बी तक कितना 5 किलोमीटर और आ गया तो 5 किलोमीटर, इतना ही तो आया। ओ से लेके सी तक कितना गया 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 किलोमीटर। पहले यहाँ पे ए पर 10 किलोमीटर पे था, बी पे 15 किलोमीटर पर और सी पर कितना 20 किलोमीटर पर ये था। तो ओ से लेके सी तक तो 20 किलोमीटर चल लिया, फिर 5 किलोमीटर वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली 25 किलोमीटर, ये डिस्टेंस इस तरीके से आ गया। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो। डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस होता है आपका लेंथ, पाथ लेंथ होता है, द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल इन मोशन, पार्टिकल इन मोशन, इसको क्या बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ द मोशन, जो भी चलेगा। अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है तो कितना होगा 15 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की निकालना था तो कितना हो गया आपका 25 किलोमीटर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो इसलिए डिस्टेंस क्या होगी, जो उसका पाथ है, पाथ मतलब जो रास्ता है उसकी लेंथ निकालना वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा इसका, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी 20 किलोमीटर होगी, 25 किलोमीटर होगी, ठीक है। और कोई इसकी डायरेक्शन वगैरह नहीं होगी। इसका यूनिट क्या होगा, किस यूनिट में मेजर कर सकते हो, यूनिट मेजर कर सकते हो इसमें, जब इसकी जैसे एसआई यूनिट लिखोगे आप, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा इसका मीटर, क्या होगा मीटर, तो शॉर्ट फॉर्म में एम लिख सकते हो। अदर यूनिट्स हम लिख सकते हैं, दूसरी यूनिट क्या लिखेंगे, अदर यूनिट्स लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा जैसे किलोमीटर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, और भी यूनिट होती है, ठीक है। इसके अलावा एक इस टाइप की क्वांटिटी होगा डिस्टेंस, कैसी क्वांटिटी होगा आपके स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर मतलब क्या होगा, एक ओनली इसका मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू होगा, ठीक है।
मतलब वैल्यू होगा कि इसने या तो 10 किलोमीटर चला या 50 किलोमीटर चला या 25 किलोमीटर चला, जो भी डिस्टेंस निकालना है उसका पाथ लेंथ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कितना उसका पाथ लेंथ है, मतलब जो उसका रास्ता कितना चला, ठीक है। जैसे यहाँ से लेके पहले आपके स्कूल तक गया, स्कूल तक कितना 25 किलोमीटर चला, और फिर स्कूल से लेके आपका क्या गया वापस आ गया तो 25 किलोमीटर और चल गया तो कितना हो गया 50 किलोमीटर चला, तो वो क्या हो जाएगी उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, ये पॉजिटिव ही रहेगी। समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टेंस के आगे और भी डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा हम इनमें डिफरेंस भी लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। समझ आ गया?